गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है गाइज, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और अब ऐसी वीडियोस आती रहेंगी जिसमें मैं वन लाइनर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाती रहूँगी। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हाँ, ऑनलाइन तैयारी के का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप तैयारी प्लस को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको 499 में 1500 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं हर एक चीज़ के लिए 1 ईयर तक, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सो अगर आप वो मेरे रेफरल कोड से उसको बाय करते हो तो आपको 100 रुपीज़ ऑफ हो जाएंगे, यानी कि आपको 399 का ऑनलाइन का तैयारी प्लस जो है वो आपको मिल जाएगा। एंड आप 1 ईयर तक आराम से उससे अपना स्पीड टेस्ट आप दे सकते हो, अपनी जो भी है देख सकते हो कि आप कहाँ तक प्रोग्रेस कर रहे हो। तो गाइज़, आप जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रेफरल कोड जो है वो आपको लिंक में मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको ले सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन? तो भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला थी मैरी लीला राव। मैरी लीला राव, और इन्होंने भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लिया था, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, बट विनर नहीं रही थी और रनर थी ये, लेकिन ये जीत नहीं पाई थी। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं। क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? क्रिकेट का मक्का, तो क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स को। आप जानते हैं लॉर्ड्स बहुत फेमस भी है, लॉर्ड्स को कहा जाता है और ये है लंदन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है? तो क्रिकेट की बाइबल बोला जाता है विजडन को। विजडन पत्रिका को क्रिकेट की बाइबल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी में एक टीम कितने खिलाड़ी बदल सकती है? तो हॉकी में एक टीम 3 खिलाड़ी बदल सकती है। ठीक है, 3 खिलाड़ी। ये कुछ हर स्पोर्ट के कुछ रूल्स होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आपके बहुत बनते हैं, तो इनको भी लर्न करना होता है। नेक्स्ट है, पंजाब के जालंधर जिले के किस गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संसारपुर को। संसारपुर को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है। एंड यहाँ से संसारपुर से लगभग 14 ओलंपियंस भी निकल चुके हैं, सो बहुत बड़ी बात है ये। और आपको इस गांव का नाम अच्छे से लर्न करना है, संसारपुर। इसको क्या कहा जाता है? नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स। है कहाँ पे? पंजाब के जालंधर जिले में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रिकेट का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजाह किस देश में है? तो ये है यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, अमीरात, यूएई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं? तो नाम से लगेगा विजय सिंह इंडियन है, लेकिन ये इंडिया के नहीं हैं, हैं तो इंडियन मूल के ही, लेकिन खेलते हैं फिजी के लिए। तो ये हैं फिजी के। ठीक है, और बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं गोल्फ के, फिजी के खिलाड़ी हैं विजय सिंह। ठीक है, गामिनी, संजीवनी, अमर और ब्राह्मणी ये किस खेल के विविध रूप हैं? तो ये है कबड्डी के विविध रूप। तो गामिनी, संजीवनी, अमर और ब्राह्मणी कबड्डी के विविध रूप हैं, यानी कि कबड्डी के और कुछ रूप है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बीमर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो बीमर शब्द का प्रयोग होता है क्रिकेट में। बॉल फेंकने के टाइम का ये एक वर्ड है क्रिकेट डिक्शनरी का अपना, बीमर, जिसमें कुछ ऐसा होता है कि अगर वो क्रिकेटर की वेस्ट तक बाउंस नहीं करती है तो शायद उसे ये नाम दिया जाता है, इस तरीके का ये नाम है बीमर शब्द। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है श्रीलंका में। स्टेडियम से रिलेटेड मैं वीडियो एक ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊंगी, क्योंकि स्टेडियम से भी क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एंड
अगर आपको याद होगा तो जो आरआरबी का एग्ज़ाम हुआ तो उसमें क्रिकेट से क्वेश्चन बहुत आए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि कितनी होती है? तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेल्स के लिए क्रिकेट की बॉल की परिधि और वेट जो है वो अलग होता है, फीमेल्स के लिए अलग होता है, लेकिन हम यहाँ पे मेल्स वाले लिख रहे हैं, ठीक है। तो मेल्स के लिए जो क्रिकेट की परिधि होती है वो है 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो ये होती है बॉल की परिधि, और फीमेल्स के लिए परिधि कुछ कम होती है। ब्लो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ब्लो शब्द संबंधित है मुक्केबाजी से, यानी कि बॉक्सिंग से। हर स्पोर्ट के कुछ अपने नाम होते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उसमें जिनको कुछ ना कुछ नेम दिया जाता है, उसकी कोई अपनी डिक्शनरी होती है उस स्पोर्ट की। तो देखिए, तो यहाँ जो मुक्केबाजी से रिलेटेड शब्द है वो है ब्लो, तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? क्योंकि खेलों की बात हुई है तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपको लर्न करना ही होगा। तो ये होता है 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। नेक्स्ट देख लेते हैं, एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है उगता हुआ सूरज। यहाँ मैं मस्कट की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं प्रतीक चिन्ह की बात कर रही हूँ जो आपका एशियाई खेलों के लिए बना होता है। जैसे मस्कट तो अलग अलग होते हैं, लाइक भिन्न भिन्न हुआ था इस बार। तो चलिए अब देखते हैं, पॉली उम्रीगर किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो पॉली उम्रीगर क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, एंड इनका निधन 2006 में हो गया था, और ये बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे पॉली उम्रीगर। कहाँ के? इंडिया के क्रिकेट के खिलाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जयलक्ष्मी कप किस खेल से संबंधित है? तो जयलक्ष्मी कप संबंधित है टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से संबंधित है जयलक्ष्मी कप, ठीक है। नेक्स्ट है, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन होता है। तो यहाँ पे भी मैं बता दे रही हूँ कि क्या होता है, यहाँ मेल्स के लिए बता रही हूँ मैं आपको और फीमेल्स के लिए बोल के बता दे रही हूँ, ठीक है। तो फॉर मेल्स जो है वो वेट होता है लगभग 155 पॉइंट, आप समझ सकते हो 9 ग्राम से लेकर के, या 4 ग्राम, आप 155.4 ग्राम से 163 ग्राम तक लगभग इतना ही होता है। वैसे 155.4 भी मैं आपको बोलूँगी ज़्यादा है, वो 6, 7, 8, 9 इतना तक वैरी करता है। तो इतना ही आप हम लोग लिख देते हैं 155.9, क्योंकि इससे लगभग ज़्यादा ही होता है। 150.59 से ज़्यादा है थोड़ा, 160 तक आप समझ सकते हो। तो ये है मेल्स के लिए, और जो फीमेल्स के लिए होता है वो 140 से लेकर के 145 या 151 तक वेरी करता है उनकी बॉल्स का वेट, ठीक है। तो ये है मेल्स के लिए बॉल का वेट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, गुगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गुगा नाम से जिस भारतीय खिलाड़ी को नाम से जाना जाता है वो है गीत सेठी, और ये इंग्लिश बिलियर्ड प्लेयर हैं, यानी कि बिलियर्ड्स खेलते हैं, ठीक है। और शौकिया तौर पे हम ये भी बोल सकते हैं कि स्नूकर भी खेलते हैं। तो स्नूकर में भी इन्होंने काफ़ी कुछ अच्छा किया है, बट मोस्टली जो ये गेम खेलते थे वो है आपका बिलियर्ड्स, और बहुत ही फेमस है, इनको गुगा नाम से भी जाना जाता है। तो ये गाइस हो गए आपके सारे क्वेश्चन, एंड आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, और आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, एंड आप लोगों ने अपने लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उसको नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कैसे लगे आपको आज के क्वेश्चन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी बिल्कुल कमेंट में बताना मत भूलिएगा, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।